Hey guys, what's up? I hope you all are doing great. Well, this is me, Shalan Shah, and this video is going to be Maheshwar vlog. So yes, presently I'm at Maheshwar, and if you want to know like how I reached here, where did I stay, then go and check my previous video, that is Sahasradhara vlog. Because as you know, ये नर्मदा हेरिटेज साइट सीरीज़ चल रहा है जिसका ये एपिसोड 2 है. सो अगर आपको प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जानना है तो एपिसोड 1 जो सहस्त्रधारा का व्लॉग था उधर आपको मिल जाएगा. सो जाओ जल्दी से देखो, उसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है. नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर व्लॉग, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस प्लेस को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज मैंने एक गाइड हायर किया है एंड इट सेड दैट देयर इज़ अ लॉट टू सी. फर्स्ट ऑफ विच इज़ बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पल, दैट इज़ राजा राजेश्वर टेम्पल, जहाँ पे बोला जाता है सारे मन्नत पूरे हो जाते हैं. द सेकेंड वन इज़ मेन माहेश्वर का फोर्ट, जिसके बारे में किसने नहीं सुना होगा. इसे अहिल्या बाई ने बनवाया था 18th सेंचुरी के अराउंड, एंड इसका आर्किटेक्चर बहुत ब्यूटीफुल है जैसा मैंने फ़ोटोज़ में देखा है. तो अब घूमने की तो बहुत इच्छा है मुझे. थर्ड थिंग इज़ यहाँ पे अहिल्या बाई का घर हुआ करता नहीं था, बल्कि अभी भी वो यहीं पे है. बट अब अहिल्या बाई यहाँ पे नहीं है. बट कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी में अपने लाइफ को स्पेंड की थी. तो येस, वो भी मुझे देखना है. एंड उनका नाम हिस्ट्री में किसने नहीं सुना है, तो उनके घर को देखने की तो इच्छा होगी ही. एंड द लास्ट थिंग इज़ बट नॉट द लीस्ट इज़ यहाँ पे प्योर माहेश्वरी साड़ीज़ बनती है, मैन्युफैक्चर होती है. तो उसका पूरा प्रोसेस देखूँगी, लाइक वो कैसे बनती है. एंड हाँ, एक चीज़ तो रह गया, दैट इज़ श्री गोपाल भोजनालय, जहाँ पे प्योर फूड मिलता है, लाइक पूरा ट्रेडिशनल वे में सब कुछ मिलता है. तो वहाँ पर भी जाने के लिए, लंच के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सो येस, व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, लेट्स गो and see everything. Situated on the banks of river Narmada, this city is famous for its very beautiful ghats and Maheshwari saris, along with a 1,000-year-old temple where Akhand Jyot still lights up. Yes, this is none other than Maheshwar. Maheshwar is a holy city present in Madhya Pradesh, and it is around 91 kilometers far from Indore city. So आप यहाँ आ सकते हैं either by taking private taxi from Indore or by local bus. Once you reach here, you will find lots of guides who will charge 200 to 300 rupees, and वो आपको 3 to 4 hours में अच्छे से सारे मेन प्लेसेस घुमा देंगे. बट आई गेस इस वीडियो को देखने के बाद आपको गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हाउएवर मुझे माहेश्वर का ज़्यादा आइडिया नहीं था, सो आई हायर्ड अ गाइड एंड उनके जीप से हम हर डेस्टिनेशन गए. फर्स्टली मैं ये फेमस टेम्पल राजा राजेश्वर सहस अर्जुना टेम्पल आई, जिसे माहिष्मति के नाम से भी जाना जाता है. This temple is basically dedicated to mighty Raja Kartavirya Arjun. यहाँ पर अपन 11 दीपक देखेंगे. एक तरफ से 7 दिए देखेंगे और एक तरफ से 4 दिए देखेंगे. और ये जो आप 4 जो मंदिर देख रहे हैं, ये अहिल्या माता जी के समय से बहुत सबसे पुराने मंदिर यही है. और अहिल्या माता जी भी यहीं पर पूजा करने के लिए आते थे सर. ये अपन आगे देखेंगे. कहते हैं यहाँ पे आज तक जिसने जो मन्नत मांगी है वो पूरी हुई है. बट मन्नत पूरी होने के बाद आपको यहाँ आके इधर प्रेजेंट 11 अखंड ज्योत में घी डालना होता है. बिसाइड दिस ये प्लेस बहुत ज़्यादा शांति से भरा हुआ था. 11 अखंड ज्योत जो कुछ नहीं बल्कि हज़ारों साल से जलते आ रहे हैं, ये कभी नहीं बुझे हैं. एंड ये बात इस जगह को और ज़्यादा स्पेशल बनाता है. यहाँ की मॉर्निंग आरती ठीक सुबह 7:30 में होती है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, जैसा मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है. बट अनफॉर्चुनेटली मैं अटेंड नहीं कर पाई बिकॉज मैं लेट हो गई थी यहाँ आने में. यहाँ पे दक्षिणा देकर आप पूजा भी करवा सकते हो, जिस भी टाइप का आपको चाहिए, लाइक रुद्र अभिषेक एंड बहुत तरह की पूजा होती है. आफ्टर दिस आई वेंट टू माहेश्वर फोर्ट विच इज़ ओनली 20 steps ahead of राजा राजेश्वर टेम्पल. This is the one from where you will get a boat ride to reach Sahasradhara. Entry part कुछ ऐसा है and you will be surprised after having a good look on the unique architecture of Maheshwar Fort. It was built in 18th century by रानी अहिल्या बाई. उन्होंने सिर्फ यही नहीं बल्कि माहेश्वर टेम्पल और होलकर वाड़ा, जो मैं आगे दिखाने वाली हूँ, वो भी बनवाया था. As I said in the very beginning कि यहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड एंड टॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, तो उनमें से कुछ है अशोका, मणिकर्णिका एंड पैडमैन. Here you can also see 2 famous temples, one of which is Kashi Vishwanath and second is Ahilya Temple. And then इस जगह के बारे में गाइड ने मुझे और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया. ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये तुकोजरा होलकर के बेटे की यादगार में छतरी बनाई गई है. ये विठलेश्वर छतरी है और इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है. और ये अष्टकोणी छतरी है, ये आयताकारी छतरी है. और
इसके सभा मंडप में आप देख रहे हैं ये नंदी है, और ये मराठी शैली में फुवारा बना हुआ है, ये देखो। और ये जो नक्काशी जो देख रहे हैं आप, ये पूरी नक्काशी साड़ी की बॉर्डर पे चलती है, महेश्वरी साड़ी इनके नाम से ही जानी जाती है जी। और ये देखो नर्मदा जी यहाँ तक आ चुकी है, 194 में 1994 में ऊपर आई है और 1961 में नीचे आई है जी। और ये किला परिषद है, यहाँ पर आपको अनेकों शिल्प बने हुए मिलेंगे, जैसे गोपी राधा गोपियाँ मिलेंगी, ढोलक वादन मिलेंगे, बीद वादन मिलेंगे, यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेगी। इसे अहिलेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और अहिलेश्वर छतरी भी कहा जाता है। ये अहिल्याबाई की, और ये मराठी शैली में दीपमाला है, दीपमाला की भी लीजिए, ये मराठी शैली में दीपमाला है। और इसके 2 गेट हैं अहिलेश्वर छतरी के। और ये नगार खाना है, जैसा जैसा नगार खाना एक अभी अहिल्या घाट के वहाँ पर अपन देखेंगे, जो मेन गेट के ऊपर बना हुआ है। इस फोर्ट के बारे में बहुत सारी बातें जानने के बाद मेरा मन था यहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियो शूट करने का, सो आई वेंट डाउन अगेन। एंड ये फोर्ट के अंदर का हिस्सा है। इधर वॉल्स पे बने जो डिज़ाइंस है उससे ही इंस्पायर होके माहेश्वरी साड़ीज़ का प्रिंट डिज़ाइन होता है। फिर इससे जब आप बाहर की साइड जाओगे तो आपको अहिल्या घाट दिखेगा जो नर्मदा रिवर के तट पे बना है। ये सीन मुझे थोड़ा सा बनारस जैसा लगता है क्योंकि ऐसा ही ट्रेडिशनल वे में उधर के भी घाट डिज़ाइंड है। नाउ ये आप देख सकते हैं एक फुल व्यू अहिल्या टेम्पल की, एंड अलॉन्ग विथ इट आप देख सकते हो फोर्ट नर्मदा घाट पे बना है। एंड ये रिवर जो बह रही है ये नर्मदा रिवर ही है जो आगे जाके 1000 स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है एंड सहस्त्रधारा बनाती है। आफ्टर दिस मैं सहस्त्रधारा गई थी बोट से, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। एंड जब मैं वहाँ से रिटर्न होके आई देन आई नोटिस्ड कि यहाँ घाट के किनारे में बहुत सारे फिशेस खेल रहे थे, तो आप इनको फीड कर सकते हो। फ़िश फूड मात्र 10 रुपये में वहाँ पे मिलते हैं। माहेश्वर फोर्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट्स आई रियली विश्ड कि मैं वहाँ पे और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ, बट मुझे बहुत भूख लग रही थी एंड मुझे अहिल्याबाई का घर भी देखना था। सो आई लेफ्ट, बट बिफोर दैट मैं रिफ्रेशमेंट के लिए नींबू पानी भी पी। Next I went to Ahilyabai Niwas, जहाँ पे I saw her home, her statue and her lifestyle which was quite impressive. सब कुछ बहुत आसपास में ही है एंड अंदर जाते ही आपको गार्डन दिखेगा जहाँ अहिल्याबाई की मूर्ति बनी हुई है। आप में से बहुत लोग को मे बी अहिल्याबाई के बारे में ना पता हो, तो लेट मी टेल यू, अहिल्याबाई होलकर मालवा किंगडम की क्वीन थी 18th सेंचुरी में। She married Khan Rao, but due to Battle of Kumbher in 1954, her husband died and she decided to rule. उनके शासन के अंदर उन्होंने होलकर वाला, माहेश्वर फोर्ट, अहिल्या टेम्पल, माहेश्वरी साड़ीज़ सब बनवाया एंड शी वॉज अ ग्रेट लीडर। अभी जो आपने स्टेयर्स देखा वो कहा जाता है गोडाउन हुआ करता था जहाँ पे उनके टाइम पे ग्रेन स्टोर हुआ करते थे। स्टैच्यू से थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हुए आपको अहिल्याबाई होलकर का घर दिख जाएगा। आई नो सबने इमेजिन किया होगा ये बहुत ही रॉयल एंड कॉम्फी सा होगा बिकॉज वो क्वीन थी, बट इवन आई वॉज शॉक्ड आफ्टर सीइंग दिस क्योंकि ये बहुत सिंपल था, जिसे हम अति साधारण कह सकते हैं। उनका मानना था कि इंसान को अपनी ज़िंदगी बहुत साधारण एंड सिंपल वे में बिताना चाहिए एंड दस शी लिव्ड इन दिस पीसफुल एनवायरनमेंट। घर के बीचों बीच में एक बड़ा सा आंगन था जिसके चारों ओर कमरे ही कमरे थे। सबसे पहले साइड में वो जगह था जहाँ पे वो विश्राम किया करती थी एंड फ़िलहाल इस जगह पे उनकी फ़ोटो रखी गई है जिसकी पूजा भी होती है आई गेस। फिर आप जब दूसरे साइड पे जाओगे तो आपको बहुत सारी पेंटिंग्स दिख जाएगी, लाइक 3D मॉडल्स दिख जाएगी जो माहेश्वर को डिपिक्ट करता है। यहाँ पे माहेश्वर की बहुत सारी फ़ोटोज़ बनी हुई है। इवन उनके पूरे फोर्ट्स एंड जिस तरह से अपना लाइफ बिताई थी वो सब कुछ अच्छे से दिखाया गया है। एंड देन कबर्ड, टेबल, चेयर जहाँ पे आई गेस वो काम किया करती थी इसलिए वो सब थे। देन एक साइड में वो सारे तलवार थे जिनसे कोई भी बैटल हुआ करता था जिसमें राजा या फिर वो लड़ाई किया करती थी,
वो सारे तलवार रखे हुए थे। इसके बाद गाइड ने मुझे बोला माहेश्वरी साड़ी देखने चलते हैं एंड आई वॉज प्रिटी एक्साइटेड एंड कीन टू नो दैट हाउ सिल्क साड़ी आर मैन्युफैक्चर्ड एंड दैट टू इंडस्ट्री में नहीं बल्कि घर में कैसे होता है। दिस सिटी इज़ होम ऑफ इंडियाज़ फाइनेस्ट हैंडलूम फैब्रिक ट्रेडिशन। यहाँ पे जो साड़ीज़ बनती है वो सूरत एंड मांडू के लोकल वीवर्स के द्वारा स्टार्ट हुई थी जिन्हें अहिल्याबाई ने हायर किया था। इन साड़ीज़ पे आपको स्टाइप्स, चेक्स एंड फ्लोरल बॉर्डर्स देखने को मिल जाएंगे जो माहेश्वर फोर्ट के आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, एज आई सेड यू अर्लियर। सो बेसिकली जब आप माहेश्वर घूमने जाओगे तो अहिल्याबाई निवास से पहले आपको एक छोटा सा घर दिखेगा जहाँ पे माहेश्वरी साड़ीज़ लोकल हैंडलूम की मदद से मैन्युफैक्चर किया जाता है एंड वहीं पे बेचा भी जाता है। वैसे तो माहेश्वर में और भी बहुत सारी जगह मिल जाएंगे जहाँ पे लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है, बट आई वेंट टू दिस पर्टिकुलर शॉप बिकॉज मुझे साड़ी बनने का प्रोसेस देखना था एंड दिस इज़ द वे जिसमें साड़ी बनता है इन मशीन्स की मदद से। प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा हाई थे इन साड़ीज़ के बिकॉज ये प्योर बहुत ही ज़्यादा प्योर थे, इनके फैब्रिक में कोई भी मिलावट नहीं थी। सो मुझे अच्छा लगा ये देख के। यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं की बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, एज आई सेड यू। सो मैं आ गई श्री बांके बिहारी शुद्ध भोजनालय में। यहाँ पे आने की मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा थी बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था ये पूरे माहेश्वर का सबसे फेमस लंच एंड डिनर करने के लिए जगह है एंड यहाँ पे बहुत शुद्ध जैन फूड मिलता है जिसमें अनियन एंड गार्लिक नहीं रहता। यहाँ आना बहुत कंफ्यूजिंग रहता है तो मैं लोकेशन बता देती हूँ। ये कार पार्किंग एरिया के अपोजिट साइड है, मीन्स फोर्ट और मंदिर से एकदम ही डिफरेंट साइड है। अंदर जाने के बाद आई सॉ यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट एंड वैसे तो बाहर का सीन ही आप देख सकते हो कि साफ़ था एंड बहुत ज़्यादा लाइक ट्रेडिशनल वे में सब कुछ बनाया गया था। तो यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हो, एकदम नीचे पालथे मोड़ करके बैठा जाता है एंड देन खाना खाया जाता है जैसे हमारे ट्रेडिशन में पहले के ज़माने में खाना खाया जाता था। वैसे तो यहाँ पे चेयर्स एंड टेबल्स भी लगे हुए हैं ताकि बहुत को जिन्हें प्रॉब्लम है वो वहाँ पे खा सकते हैं, बट मैं प्रेफर की थी नीचे बैठ के खाना बिकॉज मुझे बहुत अच्छा थी सारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चलने का उस दिन। मैं एक राजस्थानी थाली ली थी जिसमें आलू की सब्ज़ी, दाल बाटी, बेसन का शुद्ध घी में बना हुआ लड्डू, पापड़, सैलेड था। खाना मुझे बहुत अच्छा लगा एंड यस बस इतना ही था इस व्लॉग के लिए। तो ये था पूरा माहेश्वर का एक परफेक्ट व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यस देन जाते जाते वीडियो को लाइक करना, प्यारे से कमेंट्स करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।